श्री जिनेंद्र प्रभु की वीर वाणी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी वाणी से संसार के असंख्य जीवों को कल्याण कराने वाला भव्य दिव्य देशना प्राप्त हुई है। आचार्य देव कहते हैं कि जिन बयन मोसह मिनम विषय सोय विरेणम अमे भूयम जर मरण वाई हरणम क्षय करणम सभ्य दुखाणम। ये जिन वचन रूपी औषधि इंद्रिय विषयों से उत्पन्न होने वाले सुखों को दूर करने वाला है, जन्म मरण रूप रोग को दूर करने के लिए अमृत के सदृश है और सर्व दुखों का क्षय करने का कारण है। ऐसी यह दिव्य देशना आज हमारे लिए आचार्य परंपरा से प्राप्त हुई है, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए कल्याण करने वाली है। हम आज यदि आगम के अध्ययन की ओर बढ़ें तो समाज में व्याप्त जो अज्ञान रूपी अंधकार है, अनेक प्रकार के रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, उन सब का निवारण यदि किया जा सकता है तो वो जिनेंद्र भगवान की वाणी से किया जा सकता है। आज हमारी जैन समाज में मृत्यु भोज जैसी परिपाटी इतनी अधिक प्रचलित हो चुकी है कि आदमी को मरने के बाद जब उसकी तिया तेरही और शांति होती है, जब उसके लिए किसी प्रकार का मृत्यु भोज देना होता है, तो कभी कभी नौबत ऐसी आ जाती है कि उसे अपना घर परिवार भी गिरवी रखना पड़ता है। क्या समाज इन विसंगतियों से हटने के लिए, बचने के लिए कोई प्रयत्न करेगी? आज चाहे शादी विवाह को लेकर के हों, इनमें भी ऐसी कई रूढ़ियाँ ऐसी आ गई हैं कि जिनकी वजह से आम आदमी को शादी करना भी बड़ा मुश्किल सा हो गया है। एक तरफ तो हमारी समाज में जो युवा युवतियां हैं, काफ़ी उम्र होने के बावजूद उनकी शादियां नहीं हो रही, या फिर एक उम्र होने के पश्चात हमारे बच्चे बच्चियां इधर उधर कहीं भाग जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, या फिर उनके लिए दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। ये इस प्रकार की कुरीतियां हैं कि जिन्हें हमारे लिए कहीं ना कहीं विराम देना होगा। आज हम देखते हैं, चाहे कोई सामाजिक बातें हों जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है, उनसे हमारे लिए अक्सर बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये सारी कुरीतियाँ जो हैं, इन्हें मिटाने का यदि कार्य किया जा सकता है तो विद्वानों के प्रबोधन से, ज्ञानियों के चिंतन से और जिनेंद्र भगवान की वाणी से हम इसका परिहार कर सकते हैं। बिना प्रबोधन के यह अज्ञान दूर नहीं हो सकता है। हम शास्त्रों के मंगलाचरण में पढ़ते हैं, यह जो जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है, यह पाप प्रणाशनम
पापों का नाश करने वाली होती है, पुण्य प्रकाशकम, पुण्य का प्रकाशन करने वाली भी है। एक और संदर्भ में बात कही है कि सकल कलुष विध्वंसकम, ये समस्त कालुष्यता को, समस्त प्रकार के दोषों को दूर करने वाली है। इस जिनेंद्र भगवान की वाणी के द्वारा हम सभी प्रकार के वैर वैमनस्यता को दूर कर सकते हैं। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।